हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स एंड वेलकम टू इन अनदर लेक्चर जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड जो आपके यूनिट 3 में है। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या क्वेरी होती है तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड। उससे पहले मैं आपको बता दूं पाल्मिटिक एसिड क्या होता है। आप पाल्मिटिक एसिड कैसे जानेंगे क्या होता है? तो पाल्मिटिक एसिड एक फैटी एसिड है या क्या है, ये एक लिपिड है। ठीक, तो मैंने इसके पहले लेक्चर्स में आपको लिपिड पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको पाल्मिटिक एसिड का एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल में पाल्मिटिक एसिड का नाम बताया था। तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार के सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो पाल्मिटिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसका आपको क्या पढ़ना है, बायोसिंथेसिस। सिंथेसिस कहीं भी वर्ड आए इसका मतलब होता है कि कुछ न कुछ बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये सीखना है, जैसे आप खाना बनाना सीखते हैं उसी तरह आप सीखेंगे कि पाल्मिटिक एसिड को हम कैसे बनाते हैं। हमारी बॉडी में पाल्मिटिक एसिड कैसे बनता है, फैटी एसिड जो है ये कैसे बनता है, आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो इससे पहले आप थोड़ा सा एक बार लिपिड को दोहरा लीजिएगा, तब ताकि बाकी टर्म जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आए, 16 कार्बन आए, तो मैंने सारी नेमिंग वगैरह आपको पढ़ा रखा है। तो आपको ये समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो कि ये किस चीज़ की बात की जा रही है। तो इससे पहले आप लिपिड्स वाले लेक्चर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड। और एक बात और, मैं ऐसे थियरी में देती हूँ तो आप इसको इस तरीके से जहाँ भी डॉट लगता है उसको ऐसे पॉइंट पॉइंट करके लिख सकते हैं। और आपको हमेशा स्टार मार्क बना के या ऐसे बना के कोई भी चीज़ पॉइंट में, जैसे पाल्मिटिक एसिड इज ए 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड। पाल्मिटिक एसिड एक 16 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो आप इसको ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। फिर सेकेंड लाइन में दूसरा पॉइंट। तो इस तरीके से क्या होता है कि एग्जामिनर का जो है वो फोकस क्या आपके पॉइंट्स पे जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पाथवे फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज आइडेंटिकल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये आइडेंटिकल होता है। ए सीक्वेंस ऑफ 7 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, 7 एंजाइम का एक सीक्वेंस होता है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। और 2 कार्बन यूनिट टू 4 कार्बन यूनिट, जो इसको कन्वर्ट करता है 2 कार्बन यूनिट में या 4 कार्बन यूनिट में। ठीक, उसमें कन्वर्ट करता है। द फर्स्ट कमिटेड, पहला कमिटेड और इरिवर्सिबल स्टेप होता है इसमें फैटी एसिड सिंथेसिस इन एटीपी डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए टू फॉर्म कोएंजाइम ए मेलोनिल। यह इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है एसिटिल कोएंजाइम ए का मेलोनिल कोएंजाइम ए में बदलना। किसकी प्रेजेंस में, एटीपी प्लस HCO3 और एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में। यहाँ पे ये निकल जाएगा। और एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंट में क्या होता है, ये एसिटिल कोएंजाइम ए से मेलोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। डिटेल में यही बात दी गई है कि यहाँ पे क्या होता है, स्टेप इन फैटी एसिड सिंथेसिस एटीपी डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन होता है। मतलब एटीपी डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिलीज होना। एटीपी और HCO3 क्या होंगे, ये एटीपी लगेगा और HCO3 क्या होगा, निकल जाता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलोनिल कोएंजाइम ए में। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज बाय एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, यहाँ मैंने बताया, विच इज हैज़ ए बायोटीन एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये इस एसिटिल कोएंजाइम के स्ट्रक्चर में बायोटीन एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। मैंने जब आपको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बायोटीन बताया था कि वो कोफैक्टर्स होते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, बायोटीन को एज अ कोफैक्टर यूज़ करता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक, मैंने आपको एपो एंजाइम के बारे में और होलो एंजाइम के बारे में पढ़ाया, प्राची मैम ने भी पढ़ाया होगा, आप एंजाइम में जाके देख लीजिए। वो किससे किससे मिलकर बने होते हैं, एपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोफैक्टर्स। ठीक, तो ये क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें पाया जाता है। दिस एंजाइम इज एलोस्टेरिक एंजाइम, ये भी एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। मैंने इसके पहले लेक्चर में जब आपको ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन पढ़ाया था तो उसमें बताया था। तो एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं, जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को, जैसे मान लीजिए ये कुछ पाया तो कहेगा ये देखो मैं यहाँ पाया हूँ तुम भी जाके ले लो, ये इसको बताएगा हे भाई तू भी जाके ले ले, यहाँ पे मिला है। ठीक, इस तरीके से। ठीक, पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए जो होता है
The final product of fatty acid synthesis act as a negative modulator where citrate act as a allosteric activator in of this enzyme. इस पूरे प्रोसेस का जो मेन रिजल्ट क्या होता है हम लोगों को, पाल्मिटोइल एसिड कोएंजाइम ए बनाना, जिससे फिर हम क्या करते हैं, कोएंजाइम ए को रिड्यूस करवा के क्या करते हैं, पाल्मिटिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। इसमें जो ये क्या है, निगेटिव मॉडुलेटर, मतलब पाल्मिटोइल क्या करता है, प्रमोट नहीं करता है, निगेटिव मॉडुलेटर की तरह काम करता है। जबकि इसी में सिट्रेट जो होता है, सिट्रेट पाया जाएगा, वो क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा, तो उसको पॉजिटिव मॉडुलेटर कहते हैं। ये भी एंजाइम में आप जाके पढ़ लीजिए। एंजाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर होल सिलेबस, तो प्लीज़ उसको जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि हर जगह आएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, रेगुलेटरी इफेक्ट ऑफ सिट्रेट एंड पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए आर डिपेंड ऑन द फॉस्फोराइलेशन स्टेट ऑफ द एंजाइम। ये किस पे डिपेंड होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ भी फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का क्या, रिलीज होना या रिलीज होना, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ द रेगुलेटरी साइट डिक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू फॉर सिट्रेट। सिट्रेट के लिए क्या करते हैं, एफिनिटी का मतलब किसी चीज़ के लिए, जैसे एफिनिटी जिसकी ज़्यादा होती है तो वो उस चीज़ से ज़्यादा मॉलिक्यूल लेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, इसकी एफिनिटी सिट्रेट के लिए क्या होती है, बहुत कम होती है। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ सिट्रेस का रिक्वायरमेंट होता है एक्टिवेशन के लिए, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें नेक्स्ट स्टेप बताया गया है, ये आपका सेकंड स्टेप। यहाँ पे क्या है, बायोसिंथेटिक पाथवे आर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल एसीपी। एसीपी को क्या कहते हैं, एसाइल कैरियर प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। आगे इसका नाम रहेगा एसाइल कैरियर प्रोटीन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो एसाइल कैरियर प्रोटीन में ये कन्वर्ट होता है किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम एसिटिल ट्रांसएसिटाइलेज या एसिटिल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में, या मैलोनिल ट्रांस एसाइलेज या मैलोनिन ट्रांसफरेज की एक्टिविटी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैलोनिल ट्रांसफरेज जो है क्या होता है, एक्टिविटी करता है, और ये किसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, मैलोनिल एसीपी। एसीपी को क्या कहा जाता है, एसाइल कैरियर प्रोटीन। तो ये क्या करेगा, एसाइल ग्रुप का कैरियर रहेगा, ठीक है। यहाँ एसाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक। थर्ड स्टेप में देखिए क्या होता है, द एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट of fatty acid biosynthesis are bound to sulfhydryl group of phosphopentethene molecule। phosphopentethene molecule से क्या होते हैं, इसका सल्फाइड्रल ग्रुप मतलब सल्फर ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। फॉस्फोपेंटीथीन ग्रुप जो होते हैं इस कोवैल्टली बाउंड टू स्मॉल प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़े होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, एसाइल कैरियर प्रोटीन, ठीक है। और यूकैरियोट में क्या होते हैं, इट इज़ कोवैलेंटली बाउंड टू एसीपी डोमेन ऑफ मल्टी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड टर्म्ड एज फैटी एसिड सिंथेस। जबकि ये जो है बात की जा रही है एसीपी, ये किसका, प्रोकैरियोट का, जबकि यूकैरियोट में ये एसीपी डोमेन किससे अटैच होता है, फैटी एसिड सिंथेस के प्रेजेंस में। और यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेप भी दिखाया गया है, जो एसिटिल कोएंजाइम में ये है, वो एसिटिल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल एसीपी में। तो पहला स्टेप मैलोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, दूसरा स्टेप मैलोनिल कोएंजाइम ए मैलोनिल एसाइल कैरियर प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, और ये फिर एसाइल कैरियर प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, ठीक। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखिए, एक स्ट्रक्चर दे रखा है आपको किसका, एसीपी का, ठीक। एसाइल कैरियर प्रोटीन का ये एक स्ट्रक्चर दे के रखा है, फॉस्फोपेंटेथीन प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एसीपी। ये फॉस्फोपेंटेथीन कौन सा ग्रुप है, एसीपी का। यहाँ पे देखिए सेरीन रेसिड्यू अमीनो एसिड भी यूज है, देखिए हर जगह अमीनो एसिड का यूज है, इसीलिए आपको सबसे पहले अमीनो एसिड पढ़ाया गया, उसके बाद लिपिड पढ़ाया गया, उसके बाद एंजाइम, क्योंकि हर चीज़ का आगे यूज़ है, ठीक। यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट के रूप में दिया गया है, उसके पहले मैं नीचे आपको बता दूँ, यहाँ पे ये बताया गया है, ये देखिए पहला दूसरा तीसरा स्टेप आपने ऊपर पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या है, एसिटाइल एसीपी 2 कार्बन का एंजाइम है, आपने पढ़ा कि ये 2 कार्बन में या 4 कार्बन में चेंज करता है। तो यहाँ देखिए ये थर्ड स्टेप तक आपने आगे पढ़ा, यहाँ 3 स्टेप के बाद 3 स्टेप तक आगे आपने पढ़ा, और यहाँ पे से 4th स्टेप स्टार्ट होगा। अब फिर मैंने आपको बताया था कैसे ये 2C से 4C में मतलब 2 कार्बन से 4 कार्बन में कन्वर्ट होता है, लास्ट में क्या बनता है, पाल्मिटिक एसिड बनता है। लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि क्या कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ इसमें दिया गया है कि जो लास्ट के 4 एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइमेटिक एक्शन रिएक्शन क्या है, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इलांगेशन स्टेप। इन 4 स्टेप को, लास्ट के जो 4 स्टेप होते हैं 4th 5th 6th 7th, इसको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है
इलांगेशन स्टेप। और ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कंडेंसेशन करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, डिहाइड्रेशन करवाते हैं और फिर रिडक्शन। मतलब कि फोर्थ स्टेप में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, फिफ्थ स्टेप में रिडक्शन, फिर सिक्स्थ स्टेप में डिहाइड्रेशन और सेवन्थ स्टेप में रिडक्शन होगा। ठीक, इसमें रिपीटिशन ऑफ द इलांगेशन, इसका रिपीटिशन होता रहता है, मतलब बार बार ये रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज चेन लेंथ बाय 2 कार्बन एटम्स। इससे क्या होता है, चेन लेंथ क्या होता है, इंक्रीज रहता है 2 कार्बन से। ठीक, इन दिस वे 7 इलांगेशन साइकिल प्रोड्यूस पाल्मिटिक एसिड। तो इस प्रकार से 7 इलांगेशन साइकिल जब चलता है तो क्या बनता है, पाल्मिटिक एसिड बनता है। फाइनली क्या होता है, पाल्मिटोइल थायोस्टर जो कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ थायोस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस करता है और बाइंड करता है असाइल चेन को पेंटाथीन एंजाइम से और रिलीज करता है क्या, पाल्मिटेट। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा बताती हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ इस डायग्राम में। तो आपने थर्ड स्टेप तक क्या पढ़ा था, एसिटाइल एसाइल ट्रांसफरेट पी क्या ACP बन जाता है 2 कार्बन का। फिर इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, मेलोनिल ACP लगेगा और CO2 क्या होगा, रिलीज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, CO2 रिलीज होकर और इसमें ऐड होगा तो ये 4 कार्बन का एसिटाइल ACP बन जाएगा। ठीक है, एसिटो एसिटिल ACP बन जाएगा। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा, मतलब रेड्यूस होगा। तो ये यहाँ से क्या होगा, और जितने H ग्रुप हैं वो क्या होंगे, हट जाएंगे और ऑक्सी ग्रुप ऑक्सीजन वाले आ जाएंगे, इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, D3 हाइड्रोक्सी एसिल ACP में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी 4 कार्बन का होता है। सिक्स्थ स्टेप में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, मतलब H2O रिलीज होता है। तो यहाँ से हाइड्रोक्सी मतलब H2O जब रिलीज हो गया तो ये किस में चेंज हो जाता है, क्रोटोनिल ACP में। फिर क्रोटोनिल ACP में रिडक्शन होता है, मतलब फिर रिडक्शन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH NADP प्लस में कन्वर्ट होगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटाइरिल ACP। मतलब यहाँ पे एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। देखिए 2 जगह एनर्जी का क्या हो रहा है, 3 जगह पे एनर्जी का यूज हुआ। एक जगह यहाँ पे देखिए ATP लगा के, ठीक है, यहाँ ATP लगा था और फिर यहाँ पे देखिए 2 जगह पे क्या हो रहा है, एनर्जी का यूज हो रहा है, NADH और NADH 2.5 ATP होता है एक NADH का, मतलब मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बताया है। और 1 ATP का तो 1 ही होता है, 1 GTP मीन्स 1 ATP। ठीक, इस तरीके से। तो ये साइकिल कितनी बार रिपीट होगी, साइकिल 2, साइकिल 3, साइकिल 4 to 7 टाइम तक ये साइकिल रिलीज होगी और 2 कार्बन बढ़ते जाएंगे। तो 4 कार्बन से C6 मतलब 6 कार्बन, फिर 2 कार्बन बढ़ा 8 कार्बन, फिर 16 कार्बन हो जाएंगे, 8 दूनी 16। और ये 16 कार्बन क्या कहलाता है, 16 कार्बन का अमीनो सैचुरेटेड फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड कहलाता है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, 16 कार्बन के फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, 16 कार्बन के सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा कि पाल्मिटिक एसिड का सिंथेसिस कैसे ये बनता है। ये भी बताया गया है कि रिएक्शन साइकिल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड सिंथेसाइज ऑफ पाल्मिटेट रिक्वायर 7 साइकिल ऑफ C2 इलांगेशन। ठीक है, C2 इलांगेशन होता है। फाइनल स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। सबसे लास्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O का टूटना। H2O टूटेगा और ये पाल्मिटिक एसिड और ACP रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ नीचे भी वही बात लिखी गई है कि 4, 5, 6, 7 यूज़ क्या करते हैं, लेंथ का ग्रो करवाते हैं फैटी एसाइल चेन को, 2 कार्बन बढ़ता रहता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। यहाँ आगे कुछ एडिशनल चीज़ें दी गई हैं जो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ देखिए, इन सिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड ऑल कार्बन है पास्ड थ्रू मेलोनिल कोएंजाइम ए एक्सेप्ट 2 डोनेटेड बाय ओरिजिनल एसिटाइल कोएंजाइम ए। सारे क्या होते हैं, मेलोनिल कोएंजाइम से ये पास होते हैं, केवल 2 छोड़ के जो एसिटिल कोएंजाइम ए देता है। ठीक, हेंस इन पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन एंड 15 आर डोनेटेड बाय एसिटिल कोएंजाइम में। 16 कार्बन में से 15 को कौन डोनेट करता है, एसिटिल कोएंजाइम में, एंड रेस्ट बाय मेलोनिल ए, और रेस्ट क्या होता है, मेलोनिल ए के द्वारा। दिस एंजाइम दैट कैटालाइजेज रिएक्शन 2 to 7 फॉर मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स नोन एज फैटी एसिड सिंथेज। मल्टी एंजाइम का यूज होता है जिसे क्या कहते हैं, फैटी एसिड सिंथेज। ठीक है, जिस तरह से पायरुवेट ऑक्सीडेशन में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेट मल्टी एंजाइम था, उसी तरह से ये भी होता है। ठीक, देयर आर 2 मेजर वेरिएंट्स ऑफ फैटी सिंथेसिस। 2 इसके वेरियस जो हैं स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वेरिएंट पहला फैटी एसिड सिंथेज फर्स्ट, जो किस में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, और दूसरा और फंजाई में, और दूसरा क्या है, फैटी एसिड सिंथेज सेकंड, जो फंजाई में पाया जाता है, प्लांट और बैक्टीरिया में पाया जाता है। FAS1 किस में पाया जाता है, वर्टिब्रेट एंड फंजाई में, और फैटी एसिड सेकंड प्लांट और बैक्टीरिया में पाया जाता है। यहाँ पे कुछ एडिशनल बातें बताई गई हैं। फर्स्ट वन जो है वर्टिब्रेट, जो ये वर्टिब्रेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लार्ज मल्टी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड, 7 डोमेन इसमें पाए जाते हैं।
मैमल में क्या होता है, फैटी एसिड सिंथेस दो आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड होमोडाइमर से मतलब सिमिलर आइडेंटिकल यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें कुछ और बातें बताई गई हैं कि फंजाई में क्या होता है, ये टू डिफरेंट मल्टीफंक्शनल पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, जबकि जो हम लोगों के मैमल्स होते हैं उसमें ये सेम पॉलीपेप्टाइड होमोमर होता है और यहाँ हेट्रो होता है। आउट ऑफ 7 डोमेन्स 3 डोमेन आर प्रेजेंट इन अल्फा सब यूनिट एंड 4 यूनिट ऑन बीटा सब यूनिट। 3 जो होते हैं वो अल्फा सब यूनिट पे बनते हैं और 4 जो होते हैं वो बीटा सब यूनिट पे बनते हैं। फर्स्ट सेकंड जो है बैक्टीरिया और प्लांट में कॉम्प्लेक्स 7 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है और अलग अलग तरीके से कैटालाइसिस करता है। टोटल यहाँ पे देखिए पाल्मिटिक एसिड का बताया गया है कि कैसे ये टोटल इसका क्या है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ये देखिए कि क्या रिएक्शन में कैसे कैसे यूज हुआ है। 7 स्टील कोएंजाइम आपने लिया, 7 CO2 लगेगा, 7 ATP लगेगा और 7 H2O। तो किस में कन्वर्ट होता है, ये 7 मेलोलिन कोएंजाइम ए और 7 ADP में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपका एसिटिल कोएंजाइम ए 7 मेलोलिन ए को लेता है और 14 NADH लेता है, क्योंकि दो साइकिल 7 बार रिपीट होगी तो 7 दूनी 14 बार। ठीक, उसको आप हमेशा ये देखिएगा कि वो रिपीट हो रही है साइकिल 7 पर। और 2 एसिटाइल कोएंजाइम, हमेशा 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। पायरुवेट ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था कि दो पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से, उस 2 ग्लाइकोलिसिस के से फिर एसिटाइल कोएंजाइम 2 बनता है, तो 2 बनेगा तो इसलिए 7 दूनी 14 NADH बनेगा। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाल्मिटेट में 7 CO2 निकल जाएगा और NADH और 6 H2O। टोटल क्या बनता है, हम लोग इसको अगर सम करते हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम में 7 से ATP लगा, क्योंकि ATP एक बार यूज हुआ था तो मतलब 7 बार साइकिल रिपीट होगी तो 7 ATP लगेगा। और 2 बार NADH का यूज हुआ है तो 7 दूनी 14 NADH लगेगा और एक H2O मॉलिक्यूल लगेगा, जो कन्वर्ट हो जाएगा पाल्मिटेट में 7 ADP और 4 NADP प्लस बन जाएगा। तो होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाल्मिटिक एसिड का बायोसिंथेसिस क्या होता है और कैसे ये बनता है। ठीक, नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी किसके बारे में, कीटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें से आपको एक चीज़ पढ़नी है कीटोजेनेसिस। नेक्स्ट मैं आपको कीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ाऊंगी कि कीटोजेनेसिस क्या होता है। तब तक आप बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।